आज मैं जब सुबह बैठा था तो मुझे अपने बचपन के दिनों की याद आ गई। बात उन दिनों की है जब क्लास में सेकेंड या थर्ड में पढ़ रहा था। तब अपना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करता था। 2002 में डिवाइड हो गया, ऐसे पहले एक ही राज्य हुआ करता था। उस समय 13 मंडल होते थे। जितने मंडल थे, किस मंडल में कितने जिला थे, मतलब कितने जनपद थे, सभी जनपदों के नाम, किस जनपद में क्या प्रसिद्ध है, वो मुझे सब ऐसे याद था। परंतु आज की जो पीढ़ी है, शायद ही कुछ लोगों को अपने जनपद के नाम मालूम हो। जनपद को छोड़िए, शायद किसी को मंडल के नाम याद हो। आपको कितने लोगों को मंडल के नाम मालूम है? अच्छा, नाम भी नहीं मालूम है, छोड़िए, कितने मंडल हैं अपने उत्तर प्रदेश में? ये सब आपको इसी वीडियो में मिलेगा देखने को। जितने हमारे मंडल हैं, हमारे जितने इसमें मंडल हैं, किस मंडल में कौन कौन से जनपद हैं, तो हमारे मंडल हैं 18 और जनपद होते हैं कुल मिलाकर के 75। सारा मंडल याद करना बहुत कठिन काम है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। 18 मंडल तो सर जी हम याद कर लेंगे, परंतु समस्या हमारे सामने आएगी कि हम 75 जनपद कैसे याद कर पाएंगे, वो भी किस मंडल में कौन कौन सा जनपद। इन्हीं समस्याओं के लिए तो यही आपका पूरा वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, इसलिए पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इतनी शानदार, इतनी आसान सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप सारे के सारे जनपद सीख जाओगे। तो पहले तो हम आपको 18 मंडल समझा रहे हैं। अब आपसे कोई पूछे या आप किसी से भी पूछना, हमारे प्यारे से उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। 18 मंडल याद करना बहुत सरल तरीका बता रहे हैं। 18 मंडल को मैंने 4 भागों में बांटा है, आ, बा, सा और दा। आ से 4 नाम आते आपके हैं, और बा से भी 4 नाम आते हैं, सा से 1 नाम आता है, और दा से 1 नाम आता है। तो कुल मिलाकर के हमारे 10 मंडल हो जाते हैं। सबसे पहले हम आपको 10 मंडल याद कराएंगे। आ से 4 नाम कौन कौन से हैं? आपका आ से अयोध्या है, आ से अलीगढ़ है, आ से आगरा है, आ से आजमगढ़ है। सबसे पहले आपको 4 नाम याद रखने हैं, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा और आजमगढ़। बा से बरेली, बस्ती, वाराणसी और विंध्याचल। सा से सहारनपुर और देवी पाटन। 10 याद करने हैं आपको। आपको एक थोड़ा कठिन लग रहा हो तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, 10 मंडल कैसे याद करेंगे, मैं शॉर्ट वीडियो बनाया था, फिर आप लोग देख लीजिए। अयोध्या के श्री राम, अलीगढ़ के ताले, आगरा का पेठा बनाते हैं आजमगढ़ वाले, बरेली बस्ती से वाराणसी विंध्याचल जाएंगे, सहारनपुर और देवी पाटन में धूम मचाएंगे। 10 मंडल हो गए। अब चित्रकूट से झांसी की रानी आई, गोरखपुर वाले बाबा को प्रयागराज से लखनऊ लाई, यूपी के मंडल बनाने में कानपुर को तुम देना जोड़, पर ध्यान रहे मुरादाबाद और मेरठ को मत देना छोड़। इस तरह से आप 18 मंडल याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने जनपद के लिए। अब आपने 18 मंडल याद कर लिए, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, इस तरह से आप कभी भी मंडल या जनपद नहीं याद कर पाओगे। आपको एक काम करना है, हमारा आप वीडियो देखते हो, वीडियो देखने से पहले आपके पास कॉपी और पेन का होना अति आवश्यक है। यदि आप पेन और कॉपी नहीं रखोगे तो सिर्फ आप मनोरंजन ही ले सकते हो, वीडियो से आपको आएगा कुछ भी नहीं। एक बार आप वीडियो देख लो, 2 बार वीडियो देख लो, तीसरी बार आप बिना देखे कॉपी पर लिखने का अभ्यास करो। कॉपी पर आप लिखने का अभ्यास करोगे तब आपको लिखना अच्छी तरह से आ जाएगा, राइटिंग भी अच्छी होगी, आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा। तब आप 18 मंडल आपने याद कर लिए होंगे। अब बात करते हैं किस मंडल में कितने जनपद हैं, कौन कौन से हैं, और उनका भी बहुत छोटी सी ट्रिक भी देखते हैं। आपको पहला मंडल कौन सा बताया मैंने? आ वाले बताए थे। आ वाले 4 हैं, बा वाले 4 हैं, सा वाला 1 है, दा वाला 1 है।
तो अब 10 मंडल की बात करें, 10 मंडल के जनपद, तो सबसे पहला आपका आया था अयोध्या के श्री राम, मतलब आपका अयोध्या मंडल आया है। अयोध्या मंडल में भी 5 जनपद आते हैं। पहला आपका आता है अयोध्या, दूसरा आपका आता है अमेठी, तीसरा आपका आता है अम्बेडकर नगर, चौथा आपका आता है बाराबंकी, पांचवा आपका आता है सुल्तानपुर। अयोध्या मंडल में 5 जनपद हैं मेरे बच्चों। अयोध्या मंडल में कितने जनपद हैं? 5 जनपद हैं। 3 जनपद आ वाले हैं, एक जनपद बा से आता है, एक जनपद सा से आता है। आ बा सा, 3 आ, 1 बा, 1 सा, कुल 5। आ से कौन से हुआ? आ से आपका हो जाता है अयोध्या, और आ से आपका हो जाता है अमेठी, आ से आपका हो जाता है अम्बेडकर नगर। अयोध्या, अमेठी, अम्बेडकर नगर। बा से बाराबंकी, सा से सुल्तानपुर। मेरे बच्चों, आपको अयोध्या मंडल के 5 जनपद याद हो गए। 3 आ से याद किए आपने अयोध्या, अमेठी, अम्बेडकर नगर। 1 बा से बाराबंकी, सा से आपने याद किया सुल्तानपुर। इसका छोटा सा एक ट्रिक भी है। अयोध्या से अम्बेडकर अमेठी आए, अयोध्या से अम्बेडकर अमेठी आए। कहाँ से कौन आया? अयोध्या से कौन आया? अम्बेडकर। कहाँ से आए थे? अयोध्या से। अयोध्या से अम्बेडकर आए कहाँ? अमेठी। फिर बाराबंकी में सुल्तान बनकर छाए। अयोध्या से अम्बेडकर अमेठी आए, बाराबंकी में सुल्तान बनकर छाए। मंडल चलते हैं हम लोग अलीगढ़ मंडल की तरफ। अलीगढ़ मंडल में 4 जनपद हैं। अलीगढ़ मंडल में 4 जनपद हैं। एक तो अलीगढ़, दूसरा हाथरस, तीसरा कासगंज, चौथा एटा। अब याद कैसे करेंगे? अली का हाथ, अली का हाथ, कासगंज एटा का साथ कभी मत छोड़ो। अलीगढ़ के जनपद कौन कौन से होंगे? अली का हाथ मतलब अली से अलीगढ़, हाथ माने हाथरस, अली का हाथ, कासगंज और एटा का साथ कभी मत छोड़ो। तो आप मेरे बच्चों कितने हुए? अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा। अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा, 4 जनपद आपने अलीगढ़ मंडल के याद किए हैं। अब आगरा मंडल की बात करते हैं। आगरा मंडल में मेरे बच्चों 4 जनपद होते हैं। आगरा मंडल में 4 जनपद हैं, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी। इसके लिए भी है आगरा का पेठा, फिरोजाबाद की चूड़ी, और मथुरा से कान्हा को लेकर के मैं पहुंचा मैनपुरी। तो आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी। चौथा मंडल आपका आता है आजमगढ़ मंडल। पहला आपका कौन सा मंडल चला? मैंने बताया अयोध्या मंडल। दूसरा आपका कौन सा चला? अलीगढ़ मंडल। तीसरा आगरा मंडल। चौथा आजमगढ़ मंडल। आ वाले आज हो जाएंगे पूरे मंडल। आजमगढ़ मंडल में 3 जनपद होते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। पहला कौन सा है? आजमगढ़, दूसरा मऊ, तीसरा बलिया। आजमगढ़ में 3 होते हैं। इसे हम कह सकते हैं आजम पहुंचे मऊ बलिया, मतलब आजमगढ़, मऊ और बलिया। 5वां आपका प्यारा सा मंडल जिसमें हम लोग रहते भी हैं, प्यारा सा मंडल हमारा है बरेली मंडल। बरेली मंडल में 4 जनपद होते हैं। सबसे पहले बरेली में हम चलते हैं। आप मैप देखिए, सबसे पहले आपका कहाँ स्टार्टिंग होती है? बदायूं से। बदायूं के बाद में आपका आता है बरेली, और बरेली के बाद आता आपका पीलीभीत। पीलीभीत के बाद आता अपना प्यारा सा जनपद शाहजहांपुर, जहाँ के हम रहने वाले हैं। ऐसी धरा, ऐसी क्रांतिकारियों की पवित्र भूमि को हमारा कोटि कोटि नमन। ऐसी धरा पर हम रहने वाले जनपद शाहजहांपुर। तो जनपद शाहजहांपुर आता है बरेली मंडल में, और बरेली मंडल में 4 जनपद पड़ते हैं, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर। इसके लिए हम कह भी सकते हैं बरेली का झुमका, शाहजहांपुर की क्रांति। बरेली का झुमका, शाहजहांपुर की क्रांति, पीलीभीत की बांसुरी, बदायूं की मकर संक्रांति। छठा मंडल आपका अपना आता है बस्ती मंडल। बस्ती मंडल में कौन से आते हैं? एक तो आपका आता है बस्ती जनपद। बस्ती मंडल में कौन सा जनपद होगा? बस्ती। यहीं पर रहते हैं संत कबीर नगर,
तीसरा है सिद्धार्थनगर। बस्ती मंडल में 3 जनपद आते हैं। पहला आपका हो गया बस्ती स्वयं है, दूसरा कबीरदास जी के नाम से याद कर लो, संत कबीरदास, और सिद्धार्थनगर। तो बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। संत कबीर और सिद्धार्थ की बस्ती में मत रहना अपनी मस्ती में। 7वां आपका आता है वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल, तो इसमें भी 4 जनपद हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। कौन कौन से इसमें मंडल है? इसमें आपका नंबर 1 आता है वाराणसी। वाराणसी मंडल में तो वाराणसी नंबर 1 हो गया आपका, पड़ोस में उसका जौनपुर, तीसरा गाजीपुर, चौथा चंदौली। चले हम चंदौली से जौनपुर, पहुंच गए वाराणसी से गाजीपुर। एक दिन में आप खाली एक मंडल को याद करेंगे। एक मंडल के जितने जनपद होते हैं एक दिन में याद कर लोगे तो मेरे बच्चों 18 दिन में आप 75 जनपद याद कर लोगे। 8वां हमारा आता है विंध्याचल मंडल। विंध्याचल मंडल में 3 जनपद आते हैं। नंबर 1 आपका आता है मिर्जापुर, नंबर 2 आपका आता है संत रविदास नगर, तीसरा आपका आता है सोनभद्र। इसमें भी एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न बनता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो वो कौन सा हमारा है? संत रविदास नगर, जिसको हम भदोही भी पहले बोला करते थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? खीरी है। नौवां हमारा मंडल आता है सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल में 3 जनपद आते हैं, एक स्वयं सहारनपुर, दूसरा शामली, तीसरा मुजफ्फरनगर। पहला कौन सा हो गया आपका? सहारनपुर, दूसरा शामली, तीसरा मुजफ्फरनगर। कॉपी पर आप एक एक मंडल को लेकर के चलेंगे, याद हो जाएंगे। तो पहला आपका सहारनपुर हो गया, दूसरा शामली हो गया, तीसरा आपका मुजफ्फरनगर हो गया। 10वां आपका मंडल आता है देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल जो है उसमें 4 जनपद हैं। पहला आपका आता है कौन सा? गोंडा, दूसरा आपका आता बलरामपुर, तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती। तो नंबर 1 कौन सा हुआ? गोंडा, नंबर 2 बलरामपुर, नंबर तीसरा है बहराइच, नंबर चौथा है आपका श्रावस्ती।